समाजवादी विरासत किसके हाथ? बिहार की सियासत में संपूर्ण क्रांति के अगवा लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उनके शिष्यों की गहरी पैठ रही है। 1990 से लेकर अब तक जो दो कद्दावर चेहरे केंद्र बिंदु रहे हैं, उनमें आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और जनता दल अध्यक्ष नीतीश कुमार शामिल हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव पहले ही अपनी सियासी विरासत अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंप चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार की उम्र भी 74 साल होने को है। नीतीश कुमार ने 2020 के बिहार चुनाव में अंतिम चरण का प्रचार थमने से ठीक पहले ये कहा भी था, ये मेरा आखिरी चुनाव है। यानी सीएम नीतीश कुमार भी एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास के संकेत दे चुके हैं। जेपी के शिष्यों की रही धमक। बिहार की सियासत में जेपी के शिष्यों की धमक रही है। लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जेपी के शिष्यों की अंतिम पौध हैं। लालू यादव चारा घोटाला केस में दोषी ठहराए जाने, सजा सुनाए जाने के बाद चुनावी राजनीति से पहले ही दूर हो चुके हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में लंबे समय तक डिप्टी रहे बीजेपी के सुशील मोदी अब नहीं रहे। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ही जेपी की नर्सरी से सियासत में आए ऐसे अंतिम नेता बचे हैं जो सत्ता की ड्राइविंग सीट पर हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति अब जेपी के शिष्यों में आगे बढ़ चली है। बिहार में छिड़ी विकल्प की होड़। जेपी के शिष्यों से आगे की सियासत में विकल्प की होड़ भी छिड़ चुकी है। विकल्प बनने की इस होड़ में कई यूथ फेस हैं। यूथ फेस की इस जंग में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से लेकर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जैसे नाम शामिल हैं। इस त्रिकोणीय लड़ाई में अब चुनाव राजनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर उर्फ पीके की भी एंट्री हो चुकी है। पीके जन स्वराज पार्टी के नाम से दल बनाकर चुनाव मैदान में आ गए हैं और यूथ फेस की ये जंग अब चतुष्कोणीय हो गई है। इन चारों चेहरों की एक खास बात है, इनकी सियासी लीग कहीं न कहीं जेपी के विचारों के आसपास ही है। किसकी लीग कैसी जेपी और उनके विचारों के करीब है? तेजस्वी यादव की तेज चाल। तेजस्वी यादव जिस आरजेडी की ओर से सीएम दावेदार हैं, वे पार्टी जेपी के शिष्य और उनके पिता लालू यादव ने बनाई है। आरजेडी की स्थापना के समय से ही ओबीसी और अल्पसंख्यक पार्टी का कोर वोटर रहे हैं। मुस्लिम और यादव आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति अब आधार बढ़ाने की है। तेजस्वी कहते हैं कि हम एमवाई नहीं, बाप की पार्टी है। चिराग पासवान मजबूत प्लेयर। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान भी जेपी के शिष्यों की छाया के बाद की राजनीति में अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं। चिराग की पार्टी दलित पॉलिटिक्स की पिच पर मजबूत प्लेयर मानी जाती है। चिराग के पिता रामविलास पासवान भी बिहार के कद्दावर नेता, लेकिन कभी सरकार का इंजन नहीं बन सके। वे लालू यादव और नीतीश कुमार से सीनियर थे। रामविलास जेपी के आंदोलन में शामिल भी हुए थे, हालांकि वे आपातकाल विरोधी आंदोलन में जेल जरूर गए थे। मुकेश सहनी तलाश रहे जमीन। वहीं मुकेश सहनी पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते हैं, निषाद यानी मछुआरा समाज की। उनकी राजनीति का मुख्य मुद्दा मछुआरा समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मुकेश सहनी भी युवा चेहरा हैं। वो सेट डिजाइनर से सियासत में आए हैं। उनकी पार्टी बीजेपी की अनुयायी वाले एनडीए में भी रह चुकी है। 2020 के बिहार चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायक जीत कर आए थे, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। वे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल हो गए थे।
सियासी लीग पर पीके की पिंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जिस सियासी लीग पर बढ़ते दिख रहे हैं वे भी कहीं ना कहीं जेपी के सिद्धांतों बातों के इर्द गिर्द ही नजर आती है। जेपी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने राइट टू रिकॉल की मांग को अपनी आवाज देकर बुलंद किया था। राइट टू रिकॉल की पैरवी खुद सीएम नीतीश कुमार भी कर चुके हैं, लेकिन इस दिशा में कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब पीके ने जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग से पहले ही न सिर्फ राइट टू रिकॉल की बात करते हुए ये भी बताया कि वो इस व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।